प्रिय साथियों, नमस्कार। चलिए, अब अगली वीडियो का नंबर आ गया और हमने यहाँ इनका उच्चारण स्थान देख लिया था। ठीक है, स्वरों का जो उच्चारण स्थान था वो हमने देख लिया था। हमें अभी इन स्वरों के बारे में अब पढ़ना है। इसी तरीके का चित्र आप अपनी कॉपी में भी बना लेंगे। नोट्स आपने चाहे कहीं से बना रखे हो, किसी भी तरीके से बना रखे हो, नोट्स की किताब में भी है सब कुछ, लेकिन आप किताब में चाहे पेज पर चिपका लेंगे या किसी भी तरीके से जहां से भी पढ़ेंगे वहीं से। नोट्स बनाने को मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता अपनी तरफ से। क्यों नहीं करता? वही सब बातें किताब में लिखी हुई हैं। दूसरा, यदि आप बना सको तो ज्यादा बेहतर है, वो अपनी भाषा में आप लिख लोगे। कुछ चीजें किताबों में नहीं होती, वो ऐड हो जा तो उसे हम लिख लें। ठीक है, कहीं ना कहीं से सभी नोट्स बना रहे होंगे, किसी ने प्रिंट निकलवा लिए होंगे, किसी ने, सबके अलग अलग से तरीके हैं, तो वो आप अपने उसमें कहीं भी ऐड कर लेंगे इस तरीके से चित्र बना करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अपने सभी स्वरों को लिख लेते हैं। सभी स्वरों को लिख लेंगे। ऐसे अनार, आ से आम, छोटे बच्चों की तरह। छोटी से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि। एक दो बार लिखोगे पूरी वर्णमाला याद हो जाएगी। ए से एडी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको बताया था कि ये ए और आई, ओ और औ, ये दोनों क्या है? संयुक्त हैं। ये संयुक्त स्वर हैं, चारों के चारों। ठीक है, संयुक्त करके भी दिखा दिए थे पिछली वीडियो में। इस वीडियो में संयुक्त, चलो फिर भी ये जो दोनों हैं ये बनेंगे अ और अ, आ या छोटी बड़ी के मेल से, और ये दोनों बनेंगे अ या आ प्लस छटाऊ या बड़ाऊ के मेल से। ठीक है जी, ये संयुक्त स्वर है। ये क्या है? ये संयुक्त स्वर है। लेकिन ये संयुक्त क्यों नहीं है? ये संयुक्त क्यों नहीं है? देखो, संयुक्त क्योंकि ये भी दो स्वरों के मेल से बन रहे हैं। तो भैया ये संयुक्त इसलिए नहीं है। संयुक्त और ये है दीर्घ स्वर। ये क्या है? ये है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, बड़ा, लंबा खिंच जाए, या जिसमें एक से अधिक मात्रा हो। ठीक है, संयुक्त क्या है? दो अलग अलग, संयुक्त का मतलब है दो अलग अलग भांति भांति गुणों के वर्ण मिले, स्वर मिले आपस में, और उन्होंने एक नया स्वर बना दिया। ठीक है, नया स्वर बना दिया, तो ये हो गए संयुक्त। इनका समायोजन हुआ, इसलिए ये संयुक्त है। ये संयुक्त हुए, आपस में इकट्ठा हुए, आपस में मिले ये एक दूसरे। ठीक है जी, और यहां सिर्फ दीर्घ हुए। दीर्घ का मतलब बड़े हुए। पहले छोटे थे फिर बड़े हो गए। पहले हम छोटे थे अब बड़े हो गए, है ना। पहले अ आ ई ऊ पढ़ रहे थे, फिर नहीं, पहले ऐसनार आसाम पढ़े हैं, फिर आ ई ऊ लिख पढ़े। तो इस तरीके से ये दीर्घ स्वर हो गए। ठीक है, इसलिए यहां इन्हें संयुक्त स्वर नहीं कहा गया। संयुक्त स्वर यही है। मूल स्वर की मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। मूल स्वर सिर्फ तीन ही है, अ, छोटी ई और छटाऊ। ये इसलिए भी याद रखने, इन चीजों पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है, निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है, निम्न में से कौन सा
मूल स्वर है या कौन सा नहीं है और नहीं पे एक चीज याद आएगी, एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़ना कि उस क्वेश्चन को कि वो है पूछ रहा या नहीं पूछ रहा। सिर्फ दो जगह अक्सर कर, एक हिंदी में और एक रीजनिंग में। इन जगह है और नहीं है का बहुत बड़ा अंतर आवे और कई बार हम क्लैरिकल गलती कर दें। अब ये संयुक्त और दीर्घ तो मिटा दो। अब देखो ये स्वर हो गए सारे के सारे, और इन स्वरों में अब अगर यदि स्वरों को देखा जा उत्पत्ति के आधार पर या मात्रा के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति या मात्रा के आधार पर देखा जा तो स्वरों के कितने भेद है जी? तीन भेद है। तीन भेद, तीन भेद है। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। मैं एक बार ये चेक कर लू, ये ग्रीन दिख भी रहा है नहीं? दिख रहा है। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो बता दियो, वैसे रेड का यूज ज्यादा कर लेंगे, रेड ज्यादा चमके। तो तीन तरीके के स्वर हमारे पास में है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तीनों में क्या अंतर है? तीनों में अंतर ये है भैया एक मात्रा का, ये है दो मात्रा का। हर्ष स्वर है एक मात्रा का, दीर्घ स्वर है दो मात्रा का, प्लुत स्वर है तीन मात्रा का। तीन मात्रा का इसमें लगेगा कम समय। परिभाषा भी यही है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है या बहुत कम समय लगता है उन स्वरों को हर्ष स्वर कहते हैं। ठीक है, सिर्फ मैंने शॉर्ट कर दिया, परिभाषाएं आप पढ़ेंगे, मैंने आपको बता दिया, आप कहीं ना कहीं से जुड़े हुए होंगे या आप कोई ना कोई किताब आपके पास होगी, परिभाषा आप उसमें देख लेंगे। हालांकि जब आप इतना भी देख लोगे तो ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगा, एक बार जब किसी भी चीज को आप पढ़ोगे तो तुरंत। ठीक है, दीर्घ स्वर क्या है? दो मात्रा, जिन स्वरों के दो मात्रा या हर्ष स्वर के बोलने से ज्यादा समय, बोलने से ज्यादा समय, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता हो या दो मात्राओं का समय लगता हो उन स्वरों को दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, इसकी मात्रा ह्रस्व की क्या है मात्रा, या इसे लघु स्वर भी कहते हैं, दीर्घ को गुरु भी कहते हैं, और प्लुत स्वर तीन मात्रा त्रिमात्रिक, तीन मात्रा या त्रिमात्रिक स्वर भी कह देते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे भाई हर्ष स्वर में कौन कौन से स्वर आवेंगे? अ आवेगा जी, छोटी ई आवेगा जी, छठा उ आवेगा जी। इनमें एक मात्रा का समय लग रहा है तो ये क्या हो गए? हर्ष स्वर हो गए। दीर्घ स्वर में आ गया, बड़ी ई आ गया, बड़ा ऊ आ गया, अन्य सभी जिनमें दो मात्रा है। ठीक है, ये हो गए हमारे हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में त्रिमात्रिक स्वर है ये, जैसे हम किसी को बुलावे, सभी के घर वाले आवाज मारे, जैसे मेरे ही बुला ला, ओ विशाल। ठीक है, विशाल लंबा सा खंचे ना, तो यहां कैसा खींच रहा? ओ विशाल। ठीक है,
तो ये जो बीच का समय है यही इसे पलुत स्वर बना रहा। इसका प्रयोग अक्सर कर कहां हो जी? इसका प्रयोग होता है संस्कृत में, या किसी नाटक में, या किसी संवाद में। संवाद बोले तो डायलॉग, इंग्लिश मीडियम के बच्चे डायलॉग, ठीक है। नाटक सीरियल भी कह दें, या जो हम स्टेज स्टेज परफॉर्मेंस वो, ठीक है। संवाद, या फिर किसी को पुकारने में, आवाज लगाने में, आवाज लगाने में प्लुत स्वर का प्रयोग यही होगा। दूसरा, अब जैसे जो ये गैप है इसे कैसे भर देंगे जी हम? इसे या तो ऐसे भर देंगे, ये तरीका है, ये इसका मात्रिक चिन्ह है, ये एस के तरीके का। हमने बता दिया कि हमने एक बहुत लंबा समय लिया। या फिर हम क्या करेंगे, जैसे है ना ओम, ओम। अब देखो ये ऊ नहीं है, ये ऊ नहीं है, ये है तीन, तीन इकाई। जो बच्चे हिंदी माध्यम से पढ़े हुए होंगे वो अक्सर कर सभी जानते होंगे कि ये तीन इकाई है। एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई, चार इकाई, पांच इकाई, छह इकाई, सात इकाई, आठ इकाई, 10 इकाई, ठीक है। ये इकाई है। अब तो पता नहीं स्कूलों में इकाई पढ़ाई भी जाए या नहीं। मेरी खुद की बेटी, उसे तो शायद उसकी तो सिलेबस में भी नहीं है, हिंदी मीडियम में भी नहीं पढ़ रही, अभी वो इंग्लिश मीडियम वाले में ही डाल रखी, लेकिन अभी एलकेजी वाले में है नहीं, ठीक है। तो ये क्या है? ये इकाई है। तो हमने तीन मात्रा को तीन इकाई से दर्शा दिया। ये हमारी वर्णमाला होगी, वर्णमाला के स्वर होंगे उत्पत्ति या मात्रा के आधार पर, ठीक है जी। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल, ह्रस्व स्वर के बारे में पूछ सकता है, दीर्घ के बारे में पूछ सके, या प्लुत स्वर के बारे में, या ये भी पूछ सके ह्रस्व स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या इनकी मात्राओं को किस नाम से जाना जा। ह्रस्व को लघुश है, दीर्घ को पुरुष है, और प्लुत स्वर को इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। जैसे जब महाराज दशरथ मृत्युशैया पर मतलब मरणासन स्थिति में थे और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की याद में थे, तो वो सिर्फ एक ही शब्द बोलते रहते, राम, राम, ठीक है। तो ये वही प्लुत स्वर का प्रयोग यहां होगा। अब चलते हैं आगे। अब उच्चारण स्थान के आधार पर हम देखेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर हमने पढ़ लिए, देख लिए, अभी बची हुई है 6-7 मिनट। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हम अपने स्वरों के भेद करेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर अब वो नक्शा याद कर लो, नक्शा कह रहा, सॉरी, वो चित्र याद कर लो। तो उस चित्र में हमें पता है कि हम सिर्फ जीभ के स्थान पे देखेंगे, ठीक है। जीभ के स्थान पे हम देखेंगे। कैसे देखेंगे जी? ये हमारी जीभ है,
ये जीभ है, तो जीभ का एक हिस्सा तो ये हो गया आगे का, ये हो गया अग्र हिस्सा, ये हो गया मध्य हिस्सा, और ये हो जाएगा पश्च हिस्सा। ठीक है, जीभ से 3 जगह से हम स्वरों का उच्चारण करें, जीभ से हम 3 जगह से स्वरों का उच्चारण करें। कौन कौन से स्वर कहां कहां से? देखो मध्य से आ जाएगा अ, बोल के देखो अ, ये मध्य से है अकेला, जो जीभ का ये हिस्सा है इसी से हवा उठेगी, तो ये हो गया अ, ये हो गया मध्य स्वर, ये हो गया मध्य स्वर। अब अग्र से जब आप बोल लोगे ई, छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई, अब चूंकि इन्हीं से बनती है ए और आई, तो ये भी अग्र से बोल ली जाएगी। अब पश्च से क्या बचा हमारे पास? छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो इन्हीं से क्या बनता है? ओ और औ। अब देख रहे होंगे कि आ कहीं नहीं आया, जब हम आ को बोल लेंगे आ, आम, आम, तो वो जीभ के पिछले हिस्से से ही बोलेगा, यानी कंठ से आवाज आ रही, तो इसका मतलब जीभ के पिछले हिस्से से आवाज आ रही। तो ये उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर 3 जगह से बोल ले जाए, जीभ के उच्चारण स्थान के आधार पर, एक जीभ के अगले भाग से, मध्य भाग से और पश्च भाग से। ठीक है, पहला मध्य में अ है, अग्र में छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, और पश्च में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, सॉरी ओ, औ और आ बच गया आ। यदि हम लिख कर देखें अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो भी हम जब इसे बोलते बोलते लिखेंगे तो हमारी खुद की समझ में आ जाएगा कि हमें कहां से बोल रहे। इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आगे का देखेंगे। हर हर महादेव, जय श्री राम।